Hello, my dear students. Welcome back again with the new video. So today we are going to discuss moral test paper of English. So this is class 8th and क्लास 8th के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर जो है इंग्लिश का कैसे आने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, पोस्टर किस तरीके का आएगा, स्टेंजा जो है पोम का वो कैसा आएगा। सो लेट अस डिस्कस without wasting a time. But before that, if you haven't subscribed my channel, subscribe my channel. Okay, so video जो है लास्ट तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग जो है होने वाली है। Let us see now. So general instructions हैं आपके लिए. The question paper carries 40 marks. So यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर you will get 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन जो हैं आपको आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा, मतलब 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। 40 मार्क्स का ये पेपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 लिखे हुए हैं। एंड 1.5 घंटा जो है आपको मिलेगा पेपर के लिए, पेपर करने के लिए। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे के सारे क्वेश्चंस ही आपको करने होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। देयर इज नो ऑप्शन इन द क्वेश्चंस। No, next fourth point is no choice is given in any of the questions. So कोई भी क्वेश्चन में जो चॉइस है, कोई भी ऑप्शन नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर सेक्शन ए इज रीडिंग स्किल। सेक्शन ए रीडिंग स्किल है आपके पास। सो यू हैव योर पोस्टर, यहाँ पे पोस्टर दिया हुआ है। यू हैव टू रीड दिस पोस्टर केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 इज बेस्ड ऑन द पोस्टर। तो क्वेश्चंस जो है आपके पास 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस जो हैं आप पोस्टर से ही रिलेटेड हैं। लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टर। पहले ध्यान से अपने पोस्टर को, जो भी एडवर्टाइजमेंट दी होगी उसको ध्यान से आपने पढ़ना है। ठीक है, इसके बेस के ऊपर ही जो आप क्वेश्चंस होंगे ना, फिर वो सॉल्व कर सकोगे आप। ओके, सो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग प्लास्टिक डेब्रिस। सो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता जा रहा है प्लास्टिक का जो है, प्लास्टिक बैग जैसे हो गए, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक मटेरियल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। उसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर ये बेस्ड है ये जो आपका पोस्टर है। ठीक है, मेजर कॉज फॉर कंसर्न, चिंता का विषय। कंसर्न मतलब चिंता, बहुत ही बड़ा मतलब कंसर्न है, चिंता का एक विषय है। ये प्लास्टिक जो है उसका कारण बन रहा है। Whales worldwide are washing up on beaches with their stomachs and intestines stuffed full of plastic and other trash. So बेचारे जो aquatic animals होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, जो प्लास्टिक उनकी आंखों के सामने आता है, उनको नहीं पता अभी ये किस तरीके का उनके लिए हार्मफुल है या फिर ये जो चीजें हैं उनके लिए यूजफुल है। तो वो क्या करते हैं, जो लोग बीच के ऊपर जैसे घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं कि प्लास्टिक वगैरह जो एक लेते हैं, वाटर बॉटल्स लेते हैं पानी पीने के लिए, या कुछ पॉलिथीन बैग्स वगैरह जो है, स्पून यू कैन सी हियर। तो इस तरीके से कुछ मटेरियल जो है वो डस्टबिन के बजाय इधर उधर फेंक देते हैं। तो जो ये मटेरियल्स हैं जैसे पानी के माध्यम से उन वेल्स के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि वेल्स वर्ल्ड आर वॉशिंग अप ऑन बीचेस, बीचेस के ऊपर उनको मिल रहे हैं, उनके जो स्टमक हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, वो स्टफ मिल रहा है प्लास्टिक का उनके पेट के अंदर, उनके इंटेस्टाइन्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दिया हुआ है पोस्टर। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कितना टन्स जो है यहाँ पे प्लास्टिक फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर। ठीक है, एंड 4 मिलियन देखो प्लास्टिक माइक्रोब्स स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर लिटर द डीप सी। देखिए नेक्स्ट लिखा है व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए भाई, अडॉप्ट प्लास्टिक फ्री लाइफस्टाइल। तो हमें प्लास्टिक फ्री जो लाइफस्टाइल है वो अपनाना चाहिए। बिना प्लास्टिक के जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि पॉलिथीन बैग्स ना यूज करके, वाटर बॉटल्स प्लास्टिक वाली ना यूज करके हम स्टील वाटर बॉटल यूज कर लेने से ना, पॉलिथीन बैग्स की जगह से हम लोग पेपर बैग्स जो होते हैं वो यूज करें, है ना। सो क्लॉथ बैग यूज कर सकते हैं आप, जैसे घर पे बना के वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो हम उसके अंदर घर का जो बना हुआ सिला हुआ थैला होता है वो लेके जाए, उसके अंदर सब्जियां ले आए। प्लास्टिक के बैग्स का ना यूज करें। ठीक है, सो डोंट लिटर, लिटर का होता है जैसे गंदगी, गार्बेज, है ना। तो हमें इधर उधर गंद नहीं फैलाना चाहिए। फिगर अप एंड वेर यू सी, जहां पे आप देखो वहां से उसको उठाकर डस्टबिन में डालो। ठीक है, सो चूज ग्लास और पेपर पैकेजिंग ओवर प्लास्टिक। प्लास्टिक की जगह हमें ग्लास चीजें जो बनी होती हैं, पेपर से जो बनी चीजें होती हैं वो हमें यूज करनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ पोस्टर के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट है वॉश क्लोथ्स लेस फन। तो हमें पानी बहुत ज्यादा कहते हैं कि नहीं जो है कपड़े वॉश के ऊपर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर माइक्रो फाइबर्स फ्रॉम वॉशिंग एंटर
वाटर वेस्ट, जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं, ठीक है, वॉशिंग के बाद जैसे हम डिटर्जेंट से कपड़े वॉश करते हैं, तो डिटर्जेंट्स के बाद वॉशिंग के बाद जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं वो वाटर वेस्ट में चले जाते हैं, नालियों में जैसे चले जाते हैं, फिर उसके बाद हम बड़े नालों में चले जाते हैं, कैनल्स के अंदर चले जाते हैं, रिवर्स के अंदर जाते हैं, ओशंस के अंदर जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो उसके बाद यही लिखा हुआ था प्लास्टिक माइक्रोफाइबर जो है देखने को मिलते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जो लीटर डीप मतलब समुद्र की बिल्कुल गहराइयों के अंदर उनको ये प्लास्टिक माइक्रोफाइबर देखने को वहां पे मिलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, बाय लेस, कम खरीदो, बाय सेकंड हैंड, सेकंड हैंड हमें चीजें खरीदनी चाहिए, बाय क्वालिटी गुड्स दैट लास्ट, है ना। तो इस तरीके से हमें चीजें खरीदेंगे जो अच्छी क्वालिटी की हैं और लंबे समय तक चले वो। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, स्प्रेड द वर्ड, तो हमें ये जो अवेयरनेस है लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि हमें कम से कम जो प्लास्टिक है उसको यूज करना चाहिए। इसलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, व्हाट इज द पोस्टर रिपोर्ट, तो ये पोस्टर जो है किसके ऊपर बेस्ड है भाई। फर्स्ट इज डिक्रीजिंग प्लास्टिक डेब्रिस, सेकंड है एक्सपेंडिंग प्लास्टिक डेब्रिस, प्लास्टिक वेस्ट सॉरी, थर्ड है रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग का मतलब तो सेम ही हो गया ना। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है। सो राइट आंसर क्या है, हम ऊपर देख के आए थे कि इंक्रीजिंग प्लास्टिक डेब्रिस लिखा हुआ था टॉपिक, तो वो इंक्रीजिंग एक्सपेंडिंग भी हो सकता है, तो राइट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन है, एक्सपेंडिंग प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, एक्सपेंडिंग प्लास्टिक वेस्ट इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस पोस्टर, which plastic which material should be used for packaging, तो पैकेजिंग के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोस्टर, ठीक है। पोस्टर के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है, मैं रिपीटिंग, देखो क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक लिखा हुआ है कि हमें प्लास्टिक की बनी जो चीजें हैं पैकेजिंग के लिए जैसे यूज करनी चाहिए ना। क्लॉथ लिखा हुआ है, माइक्रोफाइबर है, पेपर, और पढ़ा था हमने ग्लास और पेपर, है ना। तो राइट आंसर इज पेपर, पेपर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अब थर्ड क्वेश्चन जो है, let us look now third question, what does enter waterways after washing, वो कपड़े धोने के बाद वाटरवेज में क्या चला जाता है, नदियों में, कैनल्स में क्या चला जाता है, पेपर चला जाता है, प्लास्टिक चला जाता है, माइक्रोफाइबर चला जाता है, बटन चले जाते हैं। सो राइट आंसर जो है वो आपके पास है माइक्रोफाइबर, ओके, माइक्रोफाइबर इज द राइट आंसर हियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मच प्लास्टिक डायपर्स फ्लोट ऑन द सरफेस, सो हम लोग ऊपर देख के आए थे कितना टन जो है लिखा हुआ है कि फ्लोट करता रहता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये ऊपर आप देख के आए थे पोस्टर के अंदर, देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास 269000, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 लाख, ठीक है, 2,69,000 टन, तो मोर देन 2 लाख है ये, है ना। तो यहाँ पे अब क्या ऑप्शन है देखिए, अबव 2 लाख, है ना, तो 2 लाख से ऊपर का जो कचरा है वो प्लास्टिक से रिलेटेड वो समुद्र के ऊपर फ्लोट करता रहता है। बी ऑप्शन बिलो 2 लाख, 2 लाख से कम, अबव 26 लाख, 26 लाख लिखा हुआ है यहाँ पे, 26 लाख से नियर अबाउट कहता उतना है, तो यहाँ हमने जो पढ़ा है वो लिखा हुआ है कि 2 लाख से भी ऊपर, ठीक है। अबव 2 लाख मीन्स के द राइट आंसर जो है आपके पास दैट इज द ए ऑप्शन हियर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज मोर देन 2 लाख टन जो है plastic debris float on the surface of the water. Now next is again our dialogue, means again हमने इसमें से ही क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ढूंढने हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 to 8 हैं, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस मींस, सो प्रताप, हाय रविंदर, हाउ आर यू, रविंदर कहता है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो। सो प्रताप says आई एम आल्सो फाइन, कि मैं भी ठीक हूँ। देन रविंदर says प्रताप, what's your opinion about yesterday's science exhibition, तो साइंस एग्जीबिशन के बारे में उनकी डिस्कशन जो है साइंस एग्जीबिशन के बारे में हो रही है, पता लग रहा है यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि साइंस एग्जीबिशन के बारे में आप बताओ कि क्या ओपिनियन है आपका जो कल हुई थी। प्रताप कहता है इट वाज ग्रेट, बहुत ही बढ़िया थी। देयर वर मैनी थिंग्स टू लर्न अबाउट, बहुत सारी चीजें उनको वहां सीखने को मिल रही थी। आई गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दैट, तो मुझे बहुत सारी और नॉलेज भी वहां से मिली। Then Ravinder says, yeah, a science exhibition should be like that, full of knowledge. Science exhibition ऐसी ही होनी चाहिए, उस तरीके की ही होनी चाहिए, पूरी knowledge से भरी हुई। I'm very inspired by the lights which can be turned on off by sounds. तो मुझे ना बड़ा आकर्षित, इंस्पायर हुआ मैं रोशनियों से जो कि जगमगा रही थी आवाजों से।
ठीक है, तो यहाँ पे साउंड्स के बारे में, लाइट्स के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट प्रताप सेज एग्जैक्टली दैट वाज ग्रेट, ऑल्सो द सेम डैम मॉडल फॉर एनर्जी जनरेशन वाज गुड। तो वहां पे एक मॉडल भी था, किस चीज का मॉडल था? डैम का। ठीक है, डैम का मॉडल था, जहाँ पे डैम, अब डैम किस चीज के लिए बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ना। तो यहाँ पे एनर्जी जनरेशन लिखा हुआ है, मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे डैम मॉडल भी था। ठीक है, नेक्स्ट रविंदर सेज दैट मॉडल गॉट टू मच अटेंशन फ्रॉम द पीपल। तो वहां से लोगों को काफी ज्यादा मॉडल जो था काफी लोगों की अटेंशन ले रहा था, मतलब काफी लोग आकर्षित जो थे उस तरफ हो रहे थे, उस मॉडल की तरफ। देन प्रताप सेज एक्चुअली द टाइनी रोबोट्स वर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। छोटे छोटे से रोबोट जो थे ना, वो भी बड़ा ही उनको देखने में मजा आ रहा था। इट्स गुड टू सी हाउ दे वर्क, बड़ा उनको अच्छा लग रहा था देखने में कि कैसे वो काम कर रहे हैं। देन रविंदर सेज होल ऑफ द एग्जीबिशन वाज गुड, कि पूरी की पूरी एग्जीबिशन ही बहुत ही ज्यादा क्या थी? बढ़िया थी। ठीक है, दे वर टॉकिंग अबाउट द साइंस एग्जीबिशन हियर इन द these dialogues. Then प्रताप says okay I have to go for work. मुझे अभी काम के लिए बाहर जाना है, मुझे काम के लिए भी जाना है। तो रविंदर कहता है आगे से ओके बाय बाय। ठीक है, तो ये था डायलॉग्स बिटवीन रविंदर एंड प्रताप। नाउ लेट अस see the questions from 5 to 9. What is the 5 to 8, what is the conversation about? Conversation किस चीज के बारे में, उनकी बातचीत किस चीज के बारे में थी? फर्स्ट ऑप्शन इज साइंस फेयर, सेकंड ऑप्शन इज पार्टी, थर्ड ऑप्शन इज बुक्स एग्जीबिशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज क्रिकेट मैच। ठीक है, तो जहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? हमने पढ़ा था साइंस एग्जीबिशन के बारे में, तो राइट आंसर हियर इज साइंस फेयर। साइंस फेयर जो था उसके बारे में ये बात जो थी वो हो रही थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ इज व्हाट वाज द यूज ऑफ डैम। तो डैम भाई किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो डैम यहाँ पे लिखा हुआ टू प्रोड्यूस बायोगैस, then second is to produce electricity, third option is to produce natural gas and last option is to increase the sea level. So right answer जो है वो है एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कर रहे थे ये मॉडल को, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। आंसर जो है बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट वाज टर्न्ड ऑन एंड ऑफ बाय साउंड। साउंड से क्या ऑन और ऑफ हो रहा था? ए ऑप्शन इज लाइट्स, बी ऑप्शन फैंस, C option tube lights and the last D option is television. The right answer is lights. ठीक है, लाइट्स जो थी वो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज नॉट देयर इन द एग्जीबिशन। एग्जीबिशन के अंदर क्या नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन इज लाइट्स, देन सेकंड ऑप्शन इज मॉडल ऑफ डैम, ये भी था भाई। मोबाइल फोन्स के बारे में हमने कोई बातचीत नहीं की है। सो एंड साउंड भी थी वहां पे। सो राइट आंसर हियर इज मोबाइल फोन्स के एग्जीबिशन, उस साइंस एग्जीबिशन के अंदर क्या चीज नहीं थी? तो वो था मोबाइल फोन्स। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द सेक्शन बी, दैट these are the questions from your text book. ठीक है, वो टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका व्हाट वर द फीचर्स ऑफ बेल कंप्यूटर। बेल कंप्यूटर की क्या विशेषताएं थी? दैट वर बीइंग एडवर्टाइज्ड ऑन टीवी, टीवी के ऊपर जो एडवर्टाइज हो रहा था, एडवर्टाइजमेंट उसकी एक आई एड आई मींस। ठीक है, तो बेल कंप्यूटर की क्या विशेषताएं उसके अंदर बताई जा रही थी? वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का, जिसमें से ये क्वेश्चन आया है। सो फर्स्ट इज स्लोअर प्रोसेसर, सेकेंड ऑप्शन फास्टेस्ट प्रोसेसर, कि उसका काफी बढ़िया फास्टेस्ट प्रोसेसर था। थर्ड ऑप्शन इज हाई स्टोरेज। ठीक है, तो ये अब देखो ये लिखा हुआ स्लो प्रोसेसर, तो क्या कोई अपनी इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करेगा क्या स्लो प्रोसेसर है पे उसका? है ना, तो ये बी एंड सी बोथ ऑप्शंस आर राइट ऑप्शन, सो यू कैन टिक ऑन डी ऑप्शन, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बोथ बी एंड सी। ठीक है, सो बोथ बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन व्हाट डिड द मदर ड्रॉप अलोंग द वे। सो रास्ते में जो मम्मी है वो क्या फेंकते जाते हैं? एज्ड मदर जो है चैप्टर का नाम है। ए ऑप्शन इज फ्लावर्स, फ्लावर्स वो रास्ते में बिखेरते जाते हैं, पत्ते बिखेरते जाते हैं, ट्विग्स छोटी छोटी टहनियां जैसी होती हैं सॉफ्ट सॉफ्ट सी वो, और ट्रीज पेड़, तो इतने बड़े पेड़ थोड़ा सा फेंक के जाएंगे वो। सो राइट आंसर हियर इज ट्विग्स। ठीक है, ट्विग्स इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, now let us move to the next question. Question number 11 here is what were the main points of Saint Ravidas teaching? Saint Ravidas जी ने क्या शिक्षाएं दी हैं? This is the question from chapter Saint Ravidas. So A option is all are equal in the eyes of God. ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, उनके टीचिंग के अकॉर्डिंग ही लाइन बोलेगी कि सब भगवान की नजरों में सामान्य है।
ऑल डिस्टिंक्शंस आर मीनिंगलेस, ठीक है, कोई भी भेदभाव जैसे होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है, ये भी ठीक है बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन इज अनटचेबिलिटी इज द सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो ये भी सही है। सो द राइट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, मींस ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारे के सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो हम डी ऑप्शन के ऊपर टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 12th क्वेश्चन, व्हाट डिड हैरी आस्क फॉर। हैरी जो है किस चीज के लिए पूछता है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड सेज एंड द ब्रदर्स, ठीक है, उसमें से लिया गया है। ए ऑप्शन इज अ बिग हाउस एंड पोल्ट्री फार्म, बी ऑप्शन इज अ बिग हाउस एंड 10 cows, third option is a big house and a field, and the last option is none of these, इसमें से कोई भी नहीं। So the right answer here is B option, a big house and 10 cows, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन, व्हाई कुड द सेज नॉट क्रॉस द रिवर। जो सेज है कहते हैं वो रोड जो था वो क्रॉस क्यों नहीं कर पाया। दिस इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द ओल्ड सेज एंड ब्रदर्स, ठीक है। बिकॉज देयर वाज नो बोट, क्योंकि बोट नहीं थी। सेकंड ऑप्शन देखिए, बिकॉज देयर वाज नो शिप, कोई शिप नहीं थी वहां पे। देयर वाज नो वाटर इन द रिवर, पानी ही नहीं था नदी में, सो देयर वाज नो बोटमैन, कोई वहां पे बोटमैन नहीं था। सो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है कि कोई बोट वहां पे नहीं थी, बिकॉज देयर वाज नो बोट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू क्रॉस द रिवर। Next 14th question, it's so easy again. When and where was Sant Ravidas born? तो बनारस, बनारस तो सारी जगह लिखा हुआ है, years are different, so right answer here is 1377, ठीक है। 1377 बनारस के अंदर सेंट रविदास जी का जन्म जो था वो हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्लाइट, ठीक है। तो प्लाइट का मतलब यहाँ पे क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है दुर्दशा, सेकंड ऑप्शन प्रभाव, थर्ड ऑप्शन खुशबू, एंड लास्ट ऑप्शन लिखा है चेला, ठीक है। सो प्लाइट का मतलब क्या होता है, दुर्दशा। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखते हैं। अभी 16th में भी सेम वर्ड मीनिंग ही लिखा हुआ है कि आपने वर्ड जो है उन्होंने दिया उसका मीनिंग बताना है, एंड ये वर्ड एज्ड मदर से लिया गया है, फ्रेलिटी, फ्रेलिटी एंड फ्रेलिटी का मतलब जो है वो क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है चमक, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है निमर, थर्ड ऑप्शन विधवा, एंड द लास्ट ऑप्शन इज कमजोरी, ठीक है। सो राइट आंसर जो है वो है कमजोरी, मतलब के डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन इज हु सेड दीस वर्ड्स टू हूम, किसने किसको कहा। गिव मी मोर चोर्स, मुझे और घर के काम दीजिए आप। वैल्यू ऑफ मनी, तो किसने किसको बोला था। ए ऑप्शन इज द नरेटर टू हर फादर, जो नरेटर है वो अपने पापा को कह रही होती है। फादर टू द नरेटर, फादर ने मतलब पिताजी ने नरेटर को कहा। नरेटर ने जो बेल एम्प्लॉय था उसको बोला, बेल एम्प्लॉय ने नरेटर को बोला। सो द राइट आंसर हियर इज द नरेटर टू हर फादर, ठीक है, नरेटर ने पिता को कहा। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पास वो है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन करेक्टर इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। ही लिसन्ड एंड मेडिटेटेड इन साइलेंस, तो एज्ड मदर से ये जो क्वेश्चन है वो आया है। इसमें क्या है कि ही जो है वो किसको बोला गया है, ही वर्ड किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे वो बताना है, ठीक है। कौन सा करेक्टर है ये वाला, द एज्ड मदर, the farmer, despotic leader, the villager. So the right answer here is despotic leader. Okay. Now let us move to the 19th question. 1920 questions are based on the stanza. So let us read the stanza. And you never can tell just how close you are. It may be near when it seems afar. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when things seem worst that you must not quit, ठीक है। तो quit वर्ड से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पोम से ये लाइंस जो हैं वो ली गई हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेम द पोम एंड द पोट। सो पोम का नाम आपने यहाँ पे देखना है, और ऑल्सो जो पोएट है उसका नाम भी आपने देखना है, यहाँ पे उनका नाम भी देखना है आपने। देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसके अंदर जो है पोम का नाम नहीं दिए हुआ ऑप्शंस के अंदर, मॉडल टेस्ट पेपर में सिर्फ जो पोर्ट्स हैं उनके नाम ही दिए हुए हैं। सो देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है यहाँ पे, एडगर ए गेस्ट है, रस्किन बॉन्ड है, विलियम शेक्सपियर है। तो जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। एंड जो ये लिखी जो लाइंस हैं
These are the lines of stanza is from poem Don't Quit. ठीक है, Don't Quit जो आपकी poem है book से, उसमें से ली गई है lines. ठीक है, तो B option is the right answer. Now let us see the 20th question. लिखा हुआ है what should be done when things seems worst. ठीक है, जब चीजें बिगड़ती हुई लगे तो हमें क्या करना चाहिए? You should not quit, हमें क्विट नहीं करना चाहिए. वी शुड क्विट, हमें क्विट कर देना चाहिए. वी शुड क्राई, रोना चाहिए भी हमें. वी शुड रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, हमें सिचुएशन से भागना चाहिए. ठीक है, तो राइट आंसर हियर इज वी शुड नॉट क्विट. हमें क्विट नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट क्विट. ठीक है, हमें क्विट नहीं करना चाहिए. हमें और मेहनत करनी चाहिए. अपने होश में रह के जो है आगे बढ़ने का तरीका जो है वो ढूंढना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, next 21st question. What are some single use plastic things that we buy and use? This is the question from the chapter The Earth Needs You. ठीक है, so first option plastic bags, second straws, third water bottles, and last is all of these. So answer is D option, all of these. 22nd question है आपके पास. What does another blow means? Another blow का क्या मतलब है? ठीक है, another blow का मतलब होता है another effort. ठीक है, the right answer here is C option, that is another effort. Okay, so ये जो question था आपका, this is from poem Don't Quit. Now let us move to the C section, vocabulary. vocabulary के अंदर जो questions है अभी हम वो पढ़ेंगे. What do we call a person? हम उस person को क्या बोलेंगे? Who can speak many languages, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है. First option is polyglot, second option is teetotaler, third option is gluton, and the last option is audible. So the right answer is polyglot. ठीक है, तो polyglot जो है वो right answer है. नेक्स्ट 24th क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है. add the right prefix to the word. So we need to add a prefix here with patient. patient के साथ हमने prefix add करना है. pre-patient is not the right word. Dispatient is not the right word. Impatient is the right word. ठीक है, I am im is the right prefix to add. ठीक है, तो right answer here is C option. C option is the right answer. Now let us move to the 25th question. So D section हमारे पास आ चुका है, इसके अंदर ट्रांसलेशन है. So interesting and very easy part I think. My mother cooks delicious food. मेरी माँ ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है. ठीक है, तो पकाती हैं. ठीक है, तो ये हिंदी का हो गया. मैं अभी आपको हम लोग पंजाबी में करेंगे. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन है. मेरे माता जी स्वादी भोजन पकाउंदे हन कि मेरे माता जी स्वादी भोजन पकाउंदे हन. तो ये क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल नहीं हो सकता. मेरे माता जी स्वादी भोजन पकाउंदे सन, तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म नहीं है, तो ये भी गलत हो गया है ना. तो मेरे माताजी स्वादी भोजन नहीं पकाउंदे नेगेटिव आ गया, इसमें नॉर्थ का यूज नहीं हुआ, लिखा हुआ मेरे माताजी स्वादी भोजन पकाउंदे हैं. ये बिल्कुल ही सही आंसर है. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 26 क्वेश्चन देखते हैं अभी पढ़ के. समवन हैज कॉल्ड मी, किसी ने मैनू बुलाया है ना, बुलाया, किसी ने मैनू बुलाया है. तो यहाँ पे सब में देखो सी लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल गलत है. ये भी सी लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है. यहाँ पे नेगेटिव आ गया लाइन. तो राइट आंसर हियर इज बी ऑप्शन. बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, किसी ने मैनू बुलाया है. ओके, 27 क्वेश्चन. ओह बहुत मतलबी है. तो यहाँ पे जो है आपका ट्रांसलेशन पंजाबी हिंदी टू इंग्लिश आ गया है. ओह बहुत मतलबी है, वह बहुत स्वार्थी है. देखिए क्या ऑप्शंस हैं. ए ऑप्शन, ही इज वेरी क्रूअल, मतलब ही है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया. ठीक है, ही इज वेरी क्रूअल तो जालिम होता है. ही इज वेरी फूल, मूर्ख होता है. ही इज वेरी सेल्फिश एंड ही इज वेरी टायर्ड, टायर्ड थका थका हुआ होता है. तो राइट आंसर जो है सेल्फिश है. सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी या मतलबी. ठीक है, पंजाबी में मतलबी कह देते हैं. सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर फॉर द 27th क्वेश्चन. नाउ सी 28th क्वेश्चन. पुलिस ने चोर ਨੂੰ नहीं फड़िया है. ठीक है, पुलिस ने चोर ਨੂੰ नहीं फड़िया है. देखो क्या लिखा है. The police hadn't caught the thief. The police है लिखा हुआ है प्रेजेंट में. ठीक है, यहाँ पास्ट में आ गया ना, had पास्ट में यूज किया जाता है. The police have not, तो यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ उन्होंने have यूज कर लिया. ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है. ठीक है, ये भी गलत है. थर्ड ऑप्शन इज the police has caught. The has caught फड़ लिया है, यहाँ पे लिखा था नहीं फड़िया है, नेगेटिव है ना.
So D option is the right answer. The police has not caught the thief. Okay. Now next 29th question grammar का part है सारा ये. Let change the following explanatory sentence into assertive sentence. What a disaster the earthquake is. First option is the earthquake is what disaster. No, this is not the right sentence. The earthquake is a terrible disaster. This is a right sentence. ठीक है, तो आगे जाके जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है the earthquake is a terrible disaster. Next 30th question, which part of speech does London belongs to? लंदन जो है किस से बिलोंग करता है? इज दिस नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब? जो नॉन, लंदन जो है एक नाम है ना, तो हम कह सकते हैं इट इज अ नॉन. नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिटरमिनर्स. डिटरमिनर्स जो है हमने इसके अंदर फिल करने हैं. ही टेक्स डैश इंटरेस्ट इन मी, एनी, और नो दिस, है ना, तो क्या आएगा इसके अंदर? ही टेक्स, क्या आएगा? He takes any interest in me, he takes all interest in me, he takes no interest in me, he takes this interest in me. तो इसके अंदर जो है हम लोग फिल कर सकते हैं all interest in me. He takes all interest in me. Next 32nd question, rewrite the following sentence after correcting it. Byas flows in Punjab. So ब्यास है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे हम द लगाएंगे. द ब्यास फ्लोज इन पंजाब. Okay, the Byas flows in Punjab. Next, fill in the blanks with the appropriate degree of adjective. तो यहाँ लिखा हुआ Soumya is dash than. So there is a comparison of two girls, two persons. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेकेंड डिग्री जो है वो यूज करेंगे. तो सेकेंड डिग्री यहाँ पे है funnier, FUNNIER. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फनियर. तो ये भी सेम ही लिखा हुआ है, फनियर ही लिखा हुआ है इन्होंने. ठीक है, सो राइट आंसर जो है फनियर है. नेक्स्ट, ताज इज अ डैश बिल्डिंग. तो ताज जो है कैसी बिल्डिंग है? तो यहाँ पे सिंपल एक सेंटेंस है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मोर ब्यूटीफुल. कोई कंपैरिजन नहीं है. मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं कर सकते हम लोग, मोस्ट होता तो यहाँ पे द होता. ठीक है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है. ब्यूटीफुलेस्ट, तो यहाँ पे कोई वर्ड नहीं ऐसा होता. राइट आंसर जो है वो है ब्यूटीफुल बिल्डिंग. ठीक है, द ताज इज द ब्यूटीफुल बिल्डिंग. Now let us see next question. 35th question is fill in the blanks the proper non-infinitive form. ठीक है, you ought dash up early. You ought to get up early. ठीक है, right answer है आपके पास B option. You ought to get up early. Now next जो है आपके पास नोटिस लिखा हुआ है, you have lost a bag in a school. आप अपने स्कूल में बैग जो है आपका खो चुके हो. And answer the following questions according to the notice you would put up on notice board. ठीक है, 36 और 37 दो क्वेश्चन हैं आपके, इसके ऊपर बेस्ड हैं. What would you write in the notice? आप नोटिस के अंदर कहते क्या लिखोगे आप? It has some books and important papers. Second, it has nothing in it. क्या इसके अंदर कुछ भी नहीं था. Keep the papers with you. अपने पास पेपर रखना. Tear down the papers, के पेपर को फाड़ दो. So right answer जो होगा वो है A option, that it has important books and papers. Okay. So next 37th question is what details would you write in the end? आप end में क्या लिखोगे? अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सब कुछ लिखेंगे भाई, तभी तो बैग हमारे पास आएगा ना वापस. नेक्स्ट है आपके पास 38th क्वेश्चन. You have to write a letter to your friend to invite him to the birthday, to brother's marriage, and what would you start up? क्या लिखोगे स्टार्टिंग में? I am extremely sorry to inform you. सॉरी बोलोगे आप उसको? No. I am extremely happy to inform you. तो यही राइट आंसर है भाई, आगे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैड लिखा हुआ है, एंग्री लिखा हुआ है ना. सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन. I am extremely happy to inform you ना. Now next, the question is based on an application. You have to write an application to the principal of your school asking him her for a school leaving certificate. Answer the following questions accordingly. Okay. 39th question is what would you include in the application? आप application के अंदर क्या लिखोगे? A option is your reason for leaving the school, कि आप क्यों स्कूल छोड़ रहे हो, है ना. Next, B option is when you will leave the school, कि आप कब छोड़ोगे. Where will you take admission after leaving the school? All of these. So right answer is all of these. हम सभी इस चीज को लिखेंगे. ठीक है. Next, how would you greet the principal? आप कैसे
एप्लीकेशन के अंदर प्रिंसिपल को कैसे लिखेंगे? रिस्पेक्टेड सर मैम, हेलो सर मैम, हाय सर मैम, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम. Okay, so this is the last question of this model test paper. I hope you like the video. You should focus on the grammar also, because जो मार्क्स हैं आपके खराब हो सकते हैं अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो. So you should focus on the grammar part also of the chapters and poems. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करो as much as you can. Okay, so we'll meet in the next video. Till then, stay tuned to the channel, your channel, even AP Impact Classes. See ya.